आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा और उससे रिलेटिव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी और ये लिट हुआ था कि हर 10 लाख पर एक सीट बनाई जाएगी। इस हिसाब से लगभग 400 सीटें, यानी कि जो मेनली सीटें बनी थी 389 बनने वाली सीटें उस टाइम में थी 389, जिसमें 292 प्लस 4 और 93, इसमें 292 प्लस 4 यानी 292 प्लस 4 जो कि अंग्रेज़ों के अधीन थी, जिन्हें अंग्रेजी ब्रिटिश भारत के अधीन थी सीटें। ये थी 292 प्लस 4 यानी लगभग 296, और 93 थी देसी रास्ता, जिन पे केवल देसी राजाएँ राज्य करते थे, किंतु उन्हें सरकार चलाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। जिनमें प्लस 4 जो हमने लास्ट में लिखा है, इन चार इस टाइम हमारे कुछ स्टेट होते हैं, स्पेशल स्टेट होते हैं, उसी प्रकार उस टाइम में हुआ। ये 4 स्टेट थे जिन्हें ची कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा अजमेर, नंबर 2 बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, कुर्ग, और ये हमारी दिल्ली। जब ये इलेक्शन हुआ था उस टाइम जनवरी की बात है, जो हमारा इलेक्शन हुआ था उस टाइम जुलाई की बात है। तो हमारी फर्स्ट बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसमें प्रेजेंट होने वाले सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी, 207, और 9 महिलाएं थी, जिसमें 93 मुस्लिम लीग की सीटें थी, जिन्होंने उसका बहिष्कार किया क्योंकि उनके लगता था कि मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से देश का बंटवारा हो चुका था। देश का बंटवारा होगा तो उनका भविष्य भारत के साथ नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया। कुछ देसी राष्ट्र थे जिन्होंने इस संविधान सभा में भाग लेना जरूरी नहीं समझा, किंतु इस 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की अध्यक्षता जो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये मनोनीत थे, ना कि निर्वाचित। लेकिन दूसरी सेकंड बैठक जो होती है हमारी 11 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक निर्वाचित थे और स्थायी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्थायी अध्यक्ष थे और एक सच्चिदानंद एक अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940। इस बैठक की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, जो कि हमारी प्रस्तावना का आधार है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा जो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के कहने पर इसे रोक दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था इसमें हमें देख लेना चाहिए कि कौन कौन इसमें भाग लेगा। इस बेस पे ये पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पूर्ण रूप से पारित जो हुआ था 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता, किंतु KV राव ने इन्हें भारतीय संविधान की जननी, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इस समय क्या हुआ था, BR अम्बेडकर साहब जब मुंबई से इलेक्शन में खड़े हुए थे, ये मुंबई से हार गए थे। फिर ये बांग्लादेश से खड़े हुए, जहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से ये जीते, और उसी टाइम देश का बंटवारा होने की वजह से जो बंगाल की सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई, जो कि हमारा पूरी बंगाल है। अब समस्या खड़ी होती है तो उस टाइम एक महान भाव इंसान वी एन राव राजेंद्र प्रसाद के पास जाते और कहते हैं कि BR अम्बेडकर को किसी भी प्रकार से लाया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई के प्रधान जो थे उनका बीजी खे के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार से आप मुंबई की सीट पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को लाइएगा। तो बीजी खेर एक निर्वाचित विजेता एमा जयकर को उनकी सीट से हटाते हैं और उनकी सीट पे BR अम्बेडकर जी को लाते हैं। इस प्रकार BR अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माण में भाग लेते हैं। पॉइंट हमारा साथ बनता है प्रारूप समिति को ही हम क्या कहते हैं, पांडुलेखन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और एक और थे जिन्होंने अपनी अस्थायी तौर यानी कि बिना दिखे इनडायरेक्टली जो हेल्प करते VN रॉय, जिन्होंने निःशुल्क हेल्प की थी। और यहाँ पर
जो प्रारूप समिति यानी भारतीय संविधान का खाका यानी ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था वी.एन. राय ने किया था, किंतु वी.एन. राव ने किया था, और अध्यक्ष हमारे थे वी.आर. अम्बेडकर। जो 29 अगस्त 1947 में ये प्रारूप समिति की बैठक हुई थी, और जिसमें 7 सदस्य हुआ, टोटल कुल थे 7 सदस्य। और अब बात करते हैं कुछ अधिवेशनों की। तो भारतीय संविधान के रिलेटेड कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, जिनमें 11+1 जो मैं लिखा है, 1+1 का मतलब 24 जनवरी 1915, यानी जो भारतीय संविधान सभा की लास्ट बैठक थी उसे कंसीडर किया गया, यानी कि उसे भी जोड़ा गया है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का मतलब है कि इस दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से पारित किया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद थे, और यहाँ 15+1 जो मैं लिखा है, 15 जो हमारे थे मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति निर्वाचन, इससे रिलेटेड 1, इनमें जो +1 है 93, 94, इसमें 15 का नंबरिंग है, NUM नंबरिंग है। जब ये अब ये संविधान पूर्ति क्या कहते हैं बन के तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ, तो इसमें लगने वाला समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। तो इस संविधान पर अब जब संविधान बना तो उस पर हस्ताक्षर होना बहुत आवश्यक था। इस पर हस्ताक्षर किए थे 284 यानी 284 लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं किए, प्रेजेंट थे पर उन्होंने आवश्यक नहीं समझा और नहीं किया। बात करते हैं अब लेखनी की। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पर्सन थे, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा गया है इटालियन भाषा में, तो उसको जो लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने किया। जो उसके किनारों पर जो डिजाइनिंग है इस टाइप से, उसका काम जो किया था नंदलाल बोस और उनके स्टूडेंटों ने किया, यानी कि आर्किटेक्ट्स को जो काम था उसको आर्ट का जो नंदलाल बोस ने किया, और लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रामजादा का नाम है, और प्लस लास्ट पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रामजादा और उनके दादाजी का नाम है। नोट, इस संविधान सभा में भाग लेने महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी, जिनमें एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजज रसूल। इस प्रकार हमारे संविधान सभा में काफ़ी लोगों ने भाग लिया और हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट करें और शेयर करें।